29 मई 2022 शाम 5 बजे मोहाली। एक काली थार जवाहर गांव की एक संकरी गली पर रुकी। तभी एक बोलेरो गाड़ी ने उसका रास्ता रोक लिया। उससे कुछ हमलावर बाहर निकले और दनादन कई राउंड गोलियां थार पर झोंकी। लोगों ने जब उस गाड़ी में एक शख्स को देखा तो उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही इस मृत व्यक्ति का नाम सामने आया, पूरे देश में कोहराम मच गया। ये नाम था सिद्धू मूसेवाला का। आखिर मूसेवाला को किसने मारा? सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर देखिए हमारी खास पेशकश बलि का बकरा, क्राइम कांड 24। क्राइम को किसने मारा, क्यों मारा, कौन थे हमलावर? की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा, हमने अपने भाई विक्की मिंडू खेड़ा की हत्या का बदला ले लिया। जिस पर रिएक्शन देते हुए बबिहा गैंग ने इसे एक और जंग का ऐलान करते हुए इसका बदला लेने की बात कर दी। दरअसल बिश्नोई और बबिहा गैंग की रंजिश काफी पुरानी है। इस बारे में बात करने से पहले जानते हैं कि आखिर कौन था विक्की मिंडू खेड़ा, जिसकी वजह से मूसेवाला को अपनी जान गंवानी पड़ी। विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिंडू खेड़ा अकाली दल के युवा नेता। 7 अगस्त 2021 को पंजाब के मोहाली सेक्टर 71 में दिन दहाड़े विक्की मिंडू खेड़ा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। विक्की अपनी कार में बैठने ही वाले थे कि घात लगाए शार्प शूटरों ने उन पर ताबड़तोड़ 20 राउंड फायरिंग कर उनकी जान ले ली। पुलिस जांच के अनुसार इस हत्या की साजिश आर्मेनिया में बैठे गैंगस्टर गौरव पटियाल उर्फ लक्की पटियाल ने रची थी, जो कुख्यात दविंदर बम्बिहा गैंग को चलाता है। दरअसल विक्की मिंडू खेड़ा कॉलेज के दिनों से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गिल्डी बड़ाट के बेहद करीबी माने जाते थे। म्यूजिक इंडस्ट्री में वर्चस्व की जंग और गैंगस्टरों की आपसी रंजिश के चलते बबिहा गैंग ने लॉरेंस को कमजोर करने के लिए विक्की को निशाना बनाया। लेकिन सवाल ये है कि सिद्धू मूसेवाला बिश्नोई गैंग के निशाने पर क्यों आए? सिद्धू मूसेवाला का इस हत्याकांड से क्या ताल्लुक था? विक्की मिंडू खेड़ा की हत्या में सीधे तौर पर सिद्धू मूसेवाला का नाम नहीं था, लेकिन पुलिस जांच और बिश्नोई गैंग के दावों ने मूसेवाला को इस रंजिश के केंद्र में ला खड़ा किया। विक्की मिंडू खेड़ा की हत्या के बाद दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस की जांच में सिद्धू मूसेवाला के तत्कालीन मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया। आरोप है कि शगनप्रीत ने बम्बिहा गैंग के शूटरों की मदद की थी और उनके रुकने का इंतजाम किया था। विक्की की हत्या के बाद शगनप्रीत देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया भाग गया, जिसके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी किए। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी वड़ाड का मानना था कि शगनप्रीत अपने दम पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। उन्हें शक था कि मूसेवाला ने ही अपने मैनेजर के जरिए बम्बिहा गैंग के शूटरों को पनाह दी थी और पूरी फंडिंग की थी। हालांकि पुलिस जांच में कभी भी मूसेवाला के खिलाफ कोई सीधा कानूनी सबूत नहीं मिला। विक्की की मौत के ठीक बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर कसम खाई थी कि वे अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेंगे। इसके ठीक 9 महीने बाद 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा में बिश्नोई और गोल्डी वड़ाड गैंग के शूटरों ने सिद्धू मूसेवाला की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के तुरंत बाद कनाडा बैठे गोल्डी वड़ाड ने जिम्मेदारी लेते हुए साफ कहा कि यह विक्की मिंडू खेड़ा की हत्या का सीधा बदला है। दोस्तों, मूसेवाला की हत्या ने बम्बिहा और बिश्नोई गैंग की उस दुश्मनी को एक बार फिर भड़का दिया, जो दशक पहले कॉलेज के एक मामूली झगड़े से शुरू हुई थी। और इस जंग में कई लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। आखिर क्या है बिश्नोई और बम्बिहा गैंग के दुश्मनी की असली वजह, जानते हैं साहब, सिर्फ क्राइम कैन 24 पर। सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने अंडरवर्ल्ड की उस जंग को सतह पर ला खड़ा किया, जिसके बीच दशकों से पनप रहे थे। एक तरफ बिश्नोई तो दूसरी तरफ बम्बिहा उसी दुश्मनी के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे थे, जो कॉलेज के एक मामूली झगड़े से शुरू हुई थी। साल था 2010। फिरोजपुर के एक अमीर जमींदार का बेटा लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ आता है और सोपू
यानी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनता है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है गोल्डी वडार और विक्की मिड्डू खेड़ा से। ये लड़के कॉलेज इलेक्शन में अपना दबदबा चाहते थे। छात्र राजनीति के इस दौर में आए दिन मारपीट, रौब जमाना और गैंग्स का बनना शुरू हुआ। दूसरी तरफ पंजाब के मोगा जिले का एक लड़का था, देविंदर सिंह सिद्धू, जिसे दुनिया देविंदर बम्बिहा के नाम से जानने वाली थी। बम्बिहा एक बेहतरीन कबड्डी खिलाड़ी था, लेकिन 2010 में एक मर्डर केस में उसका नाम आया और वो अपराध की दलदल में धंस गया। उसने जेल से भागकर अपना एक खतरनाक शूटर गैंग बना लिया। बम्बिहा सोशल मीडिया पर अपनी वारदातों की नुमाइश करता था, जिससे उसका खौफ बढ़ता गया। लेकिन साल 2016 में पंजाब पुलिस ने एक इनकाउंटर में देविंदर बम्बिहा को ढेर कर दिया। बम्बिहा तो मर गया, लेकिन उसका नाम और उसका गैंग मूसेवाला की मौत की वजह क्यों बन गया? देविंदर बम्बिहा की मौत के बाद गैंग की कमान आर्मेनिया और कनाडा में बैठे लकी पटियाल ने संभाल ली। इधर लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट भी बड़ा हो रहा था। दोनों गैंग्स के बीच असली जंगी खेल शुरू हुआ अक्टूबर 2020 में। शुरुआत बम्बिहा गैंग ने की, जब उसके शूटरों ने चंडीगढ़ में गुरलाल बड़ार की गोली मारकर हत्या कर दी। गुरलाल कोई मामूली लड़का नहीं था, वो लॉरेंस के सबसे बड़े मोहरे गोल्डी बड़ार का सगा भाई था। बिश्नोई गैंग के सीने में बदले की आग सुलगा दी। बिश्नोई गैंग इस सदमे से उबड़ा भी नहीं था कि अगस्त 2021 में बम्बिहा गैंग ने वो गलती कर दी जिसने इस दुश्मनी को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ला खड़ा किया। यह था विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर। लॉरेंस बिश्नोई का वो दोस्त था जिसे वो अपने सगे भाई से बढ़कर मानता था। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने विक्की की मौत की खबर सुनी तो उसने वही कसम खाई कि विक्की की मौत में शामिल एक एक शख्स को वह कब्रिस्तान पहुंचा देगा। लेकिन गफलत में जान गई उस शख्स की जिसका इस सब से कोई लेना देना नहीं था, ऐसा पंजाब पुलिस का मानना है। बिश्नोई इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता था कि मूसेवाला मिड्डू खेड़ा की हत्या में शामिल नहीं है। मिड्डू खेड़ा का बदला लेने के लिए बिश्नोई गैंग तड़प रहा था। उन्हें शक था कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर शगुनप्रीत इस मर्डर के शूटरों की मदद कर रहा था और मूसेवाला बम्बिहा गैंग को सपोर्ट करते थे। इस तरह मूसेवाला इस खूनी रंजिश की क्रॉस फायर में आ गए। 29 मई 2022 को बिश्नोई और गोल्डी बड़ार के शूटरों ने मूसेवाला को मारकर हिसाब चुकता कर दिया। इससे बम्बिहा गैंग बुरी तरह भड़क उठा। अब तक जो जंग सड़कों पर लड़ी जा रही, बिश्नोई और बम्बिहा की जंग सड़कों से होते हुए सोशल मीडिया पर पहुंच गई। कंप्यूटर हथियार बने और सोशल प्लेटफॉर्म जंग का मैदान। आए दिन पोस्ट बम फूटने लगे। मूसेवाला की मौत से बौखलाए बम्बिहा गैंग ने एक के बाद एक धमकी भरे पोस्ट से माहौल को गरमा दिया। जुबानी जंग में बिश्नोई भी पीछे नहीं रहा और सोशल मीडिया में जबरदस्त आतिशबाजी शुरू हो गई। जब मामला हद से आगे बढ़ा तब भारत सरकार हरकत में आई और ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ। इन दोनों गैंग्स की बढ़ती हरकतों से कानून ऐसा जागा कि इनकी नींद ही हराम हो गई। आज स्थिति यह है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA और कई राज्यों की पुलिस इन दोनों गैंग्स के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। देश भर में सैकड़ों ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। इनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं और इनके गुर्गों को लगातार एनकाउंटर या गिरफ्तारियों में ढेर किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है, तो बम्बिहा गैंग के ज्यादातर मास्टरमाइंड विदेशों में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। लेकिन जेल की दीवारें भी इस खूनी दुश्मनी को नहीं रोक पा रही है। आज भी जब किसी एक गैंग का शूटर मारा जाता है तो दूसरा गैंग उसकी जिम्मेदारी लेता है। कॉलेज के लड़कों की ईगो से शुरू हुई ये जंग आज एक ऐसा दलदल बन चुकी है जिसमें जो भी उतरा उसका अंत या तो जेल की काल कोठरी रही या फिर पुलिस की। दोस्तों, अपराध की इस दुनिया का अंजाम हमेशा भयानक ही होता है। आपको क्या लगता है, इस खूनी सिंडिकेट वार को खत्म करने के लिए सरकार को और क्या कड़े कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह इन्वेस्टिगेटिव वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और क्राइम केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। कुछ कत्ल सिर्फ फाइलों में बंद हो जाते हैं, लेकिन उनके सवाल कभी नहीं मरते।
सच की तलाश अभी खत्म नहीं हुई। हर जुर्म का पूरा हिसाब सिर्फ क्राइम कांड पर।